अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 1 मैंने आपको कराया था, जिसमें आपको मैंने न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल लायबिलिटी एंड क्रेडिट के मुताबिक बताया था, जिसमें आपको लेन देन का तरीक़ेकार बताया गया था। न्यू कॉन्सेप्ट था बिल्कुल वो। आज मैं उसकी जनरेटी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, एक दफ़ा रिवीजन कर ले थोड़ी से। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो डेबिट कर दें, अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो क्रेडिट करें। अब उस लेन देन के अंदर, उस लेने और देने के अमल में, टेकन एंड गिविंग के अंदर आपने क्या करना है। अगर आप कोई थिंग ले रहे हैं तो आपने डेबिट करनी है, थिंग्स अगर दे रहे हैं तो क्रेडिट कर दें। इसी तरह अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो आप डेबिट करनी है। सर्विस अगर आप बेच रहे हैं या दे रहे हैं तो क्रेडिट करनी है आपने। प्रॉमिस अगर किसी से ले रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी से, तो आपने करना है डेबिट। और अगर आप किसी को प्रॉमिस जो है दे रहे हैं किसी को, तो उसको करना है क्रेडिट। ठीक है, और एक बात याद रहे, जब ये प्रॉमिस क्रिएट होता है तो ये कंप्लीट भी ज़रूर होता है। ठीक है, प्रॉमिस कंप्लीट भी होता है। एक और बात याद रखें कि जितनी भी मैंने आपके सामने ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, ये जो है बिज़नेस के तौर पर है, यानी बिज़नेस अपने ऊपर लेके काम करेगा ये। ठीक है, इसका ताल्लुक प्रोप्राइटर से या ऑनर से नहीं होगा। ये सारी की सारी बिज़नेस के तौर पर हमें रिकॉर्ड करनी है। बिज़नेस एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, आप उसको तस्वुर कर ले, एजम्पशन है ये। ठीक है, तो उसके मुताबिक हमने काम करना है। तो कुछ ट्रांजेक्शन मैंने आपको सामने लिख दिए, इसकी मैं जनरेटी बनाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो उसका नंबर है उसमें लिखा है परचेज़ फर्नीचर ऑन कैश ₹5000। परचेज़ माने ख़रीदना होता है, फर्नीचर माने फर्नीचर ख़रीदा आपने, ऑन कैश 5000। आप मार्केट गए, आपने 5000 का फर्नीचर ख़रीदा। जब आप फर्नीचर ख़रीदेंगे तो फर्नीचर लेंगे या देंगे। ठीक है, तो आपका जवाब होगा सर लेंगे। तो फर्नीचर तो हमारे टैगिंग में आ जाएगा, डेबिट में। ये ले मैंने थिंग्स की चीज़ है ये, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा मेरे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, जब मैं फ़र्नीचर लूँगा तो यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा ऑन कैश। ठीक है, कैश में है। तो जब मैं फ़र्नीचर लूँगा तो कुछ देना भी पड़ेगा मुझको, तो क्या दूंगा मैं? कैश देना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा कैश। कैश दूंगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जो लूँगा वो डेबिट, जो दूंगा वो क्रेडिट। यानी लेने का अमल डेबिट कहलाएगा, देने का अमल क्रेडिट कहलाता है। तो आज हमारी जनरेटी पास की होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जनरेटी बना के दिखा देते हैं आपको नंबर 1 की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट। पैसा आप जो है 5000 लिख देंगे दोनों के अंदर, और नीचे नरेशन लिख दीजिएगा आप, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। ठीक है, यही वाली नरेशन आप लिख दीजिएगा। ये आपकी जनरेटी नंबर 1 हो गई। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है? लेने और देने के अमल में कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के चक्कर में नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो डेबिट कर दें, और उसके बदले में जो कुछ दे रहे हैं तो वो आपने क्रेडिट करना है। ठीक है, नंबर 2 पे लिखा है बेटा परचेज़ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम उमर ₹2000। अब परचेज़ तो किया हमने, यानी हमने कंप्यूटर ख़रीदा। जब हम कंप्यूटर ख़रीदेंगे तो लेंगे या देंगे? लेंगे सर। क्या ख़रीदा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने ले लिया। चले भी हमारे पास टेकिन में तो आ गया कंप्यूटर, ले जी कंप्यूटर आपने ले लिया। ठीक है, या फर्नीचर कंप्यूटर बिजनेस ने ले लिया। ठीक है, कंप्यूटर आ गया हमारे पास, ले लिया हमने। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, यानी उधार में ख़रीदा उसने फ्राम उमर से ₹2000 का। यानी मतलब ये हुआ कि ये आपने कंप्यूटर तो ले लिया जिससे भी लेना, उमर नामी शख्स से। अब जब उसने पैसे मांगे आपसे तो आपने उससे बोला कि भाई मैं ये पोस्टपोन कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ आगे की तरफ, यानी कि 1 हफ्ते के बाद आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा। ठीक है, अब उसने पूछा मतलब ये उसको आप पर एतमाद है, तो वो आप उससे एक वादा कर लेंगे कि मैं 1 हफ्ते के बाद आपको पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, तो आपने उसको वादा दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखिए डेबिट तो हमारा क्लियर हो चुका है कि कंप्यूटर में तो हम ले चुके हैं। अब हमें देन भी तो करना है, सिर्फ लेन ही लेन थोड़ी होता है, देन भी तो करना पड़ता है। तो लेन के लिए हमको थिंग्स यानी कैश तो दे नहीं रहे उसको। ठीक है ना, कैश तो कट हो गया हमारे पास से। अच्छा, कुछ
मतलब ये हम उससे प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस दे रहे हैं उसको। तो प्रॉमिस जो बेटा होता है वो किसी ना किसी पर्सनैलिटी के साथ होता है, ठीक है, वो पर्सनैलिटी ऐसी जानदार होती है। तो चुनाचे हम किसके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं बेटा? उमर के साथ। तो हम क्या बनाएंगे? उमर अकाउंट डेबिट, उमर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बस हम का। ये हम वादा दे रहे हैं, ये हम वादा दे रहे हैं। एक बात याद है, हम कंप्यूटर ले रहे हैं, अपना प्रॉमिस दे रहे हैं, अपना प्रॉमिस दे रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद देना है। और जिस शख्सियत को दे रहे हैं वो उमर है, ठीक है। तो उमर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम, क्योंकि हम जो चीज़ लेंगे वो डेबिट और जो चीज़ देंगे वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ जनरेटिव कुछ यूँ बन जाएगी नंबर 2 की, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, ठीक है। पैसे आप यहाँ ले लीजिएगा बेटा, 2000 रुपीज़ डेबिट कर दें आप, 2000 रुपीज़, ठीक है। और 2 उमर अकाउंट क्रेडिट, उमर अकाउंट क्रेडिट 2000, ठीक है। समझ गए आप लोग? आप इस उमर अकाउंट की तरह मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ। आप अगर नाम ना लिखना चाहें तो यहाँ पर अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 2 अकाउंट पेबल, या फिर 2 क्रेडिटर अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। तीनों में से कुछ भी जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्यूटर डेबिट हो गया और उमर अकाउंट क्रेडिट। आप नरेशन में लिख देंगे परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलो तीसरी बनाते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा बेटा परचेज गुड्स ऑन कैश ₹10,000। अब हमने गुड्स खरीदी, यानी माल तिजारत ख़रीदा। जब माल तिजारत ख़रीदेंगे तो लेंगे या देंगे? लेंगे सर, लेंगे। तो गुड्स तो डेबिट हो जाएंगे हमारी। भाई लेन के लाइन में आ रही है ना आपकी, देखिए लेन की आपकी सीरीज़ में आ रही है, तो इसका मतलब है आप एक थिंग्स ले रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर करेंगे डेबिट उसको, गुड्स को। चले गुड्स को लिख देते हैं। गुड्स तो आपने ले ली, ठीक है, गुड्स तो आपने ले ली। अच्छा, गुड्स जो लिए आपने कैश में लिए, नंबर 3 में ना हम, परचेज गुड्स ऑन कैश। हमने गुड्स जो खरीदी है वो कैश में ख़रीदी है, तो जाहिर है हमने गुड्स तो ले ली, अब देने का भी तो हमारा फंक्शन करना ना। तो हम देंगे क्या उसको पैसे नकद दे रहे हैं, तो वो भी एक थिंग्स है, तो चुनाचे कैश हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो आपने गुड्स ली, उसके एक्सचेंज में आपने कैश दिया उसको, ठीक है। लेन देन का अमल कंप्लीट हो गया हमारा। तो गुड्स डेबिट करना पड़ेगा और कैश क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गुड्स को हम कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं करते, उसके बदले कुछ अल्फाज अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं वो यूज़ करने। याद रखें, अगर आप परचेज़ करेंगे गुड्स तो उसके लिए आपको परचेज का लफ्ज़ लिखना है, अगर आप सोल्ड करेंगे गुड्स तो उसके लिए आपको सेल्स का लफ्ज़ लिखना है। तो चुनाचे गुड्स की जगह जब हम जनरेटिव की लैंग्वेज में बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की जनरेटिव बनेगी। गुड्स डेबिट नहीं करनी है आपने, परचेज ही डेबिट करना है। तो ये नंबर 3 का बना रहा हूँ मैं आपके सामने, 3। तो परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा आपका। ये कितने हज़ार का? 10,000 का। ले मैं 10,000 रुपये का मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। गुड्स जब भी आप खरीदेंगे आपके पास इजाफा होगा, ठीक है, परचेज ही लिखना आपने, ठीक है। आपने लिए गुड्स लिए, पैसा दिया है आपने। और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं आप, 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये, ये ले लीजिए। नरेश में आप लिखिए परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। आगे समझ में आसान तरीका है ना, बिल्कुल। लें तो डेबिट कर दें और दें तो क्रेडिट कर दें। कुछ भी ले रहे हो सब आपने डेबिट करना है, और जो दे रहे हो कुछ भी वो क्रेडिट करना है। नंबर 4 देख लेते हैं हम। नंबर 4 की मैं नाम डाल दूँ पहले। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभान ₹5,000। उसने परचेज करी गुड्स यानी मर्चेंडाइज उधार में फ्रॉम सुभान से। अब सुभान हमारा सप्लायर था, ठीक है। उससे हमने 5,000 रुपये का 5,000 का माल परचेज़ किया है, ठीक है। क्या माल परचेज़ किया है? माल परचेज़ यानी गुड्स खरीदी है हमने उससे। तो चुनाचे जब हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स तो आएंगे हमारे पास, यानी हम गुड्स लेंगे तो गुड्स तो फिर डेबिट हो जाएंगे हमारे पास। ये देखिए थिंग्स है ना, वो तो देखिए थिंग्स आ गई, फिर गुड्स डेबिट हो गए हमारे पास। अच्छा, अब हम उसके बदले में
पैसा तो दे ही नहीं रहे भी, क्योंकि उधार में खरीद रहे हैं ना। तो अब ज़ाहिर है हम उसको एक वादा करेंगे उससे, हम एक वादा यानी प्रॉमिस उससे करेंगे कि भाई हम आज फर्स्ट किया 5 तारीख है यार, 15 तारीख को लेके चले जाना, 10 दिन के बाद आ जाना मेरे पास। हमने एक वादा उसको दिया, उसने अपने पास नोट किया, ठीक है, कि 15 तारीख को पेमेंट लेनी है उसने मुझसे, ठीक है। तो चुनांचे हमने उसको एक वादा दिया। वादा देने को यानी प्रॉमिस देने को किसी न किसी शख्स के साथ किया जाता है, और वो शख्स है सुभान। तो चुनांचे सुभान अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सुभान अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने वादा दिया है, हमने माल लिया है तो वादा दिया है, लिया दिया, लिया दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको बार-बार, जो लें तो उसको डेबिट कर दें, जो दिया है उसको क्रेडिट कर दें। हमने यहाँ के मतलब कोई चीज़ तो दी नहीं उसको, तो इसका मतलब है हमने सर्विस भी इसको कोई नहीं दी। प्रॉमिस तो दे रहे हैं ना, तो प्रॉमिस दे रहे हैं तो उस आदमी का नाम लिखना पड़ेगा आपको, सुभान अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में इजाफा हो चुका है उसकी, तो की गारंटी कुछ यूँ बन जाएगी, परचेज डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने 4 नंबर में 5000 लिखे हुए, 5000 आप लिख दें, ठीक है। और सुभान अकाउंट क्रेडिट टू सुभान अकाउंट क्रेडिट 5000, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जो लें उसको डेबिट कर दे, जो दें वो क्रेडिट कर दे। कुछ भी दे रहे हो आप सबको क्रेडिट करना आपने। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर। 5 देखें, 5 सोल्ड ओल्ड मशीन ऑन कैश। अब हमने मशीन बेच डाली, अपनी एक पुरानी मशीन थी वो कैश में बेच डाली। हमने कबाड़िए को बुलाया, उससे बोला भाई मशीन उठा ले, ठीक है। उसने बोला सर ये 2000 रुपये की लूँगा मैं आपसे। हमने बोला चलो अच्छा ठीक है ले जाओ। तो अब हम जब वो मशीन देंगे तो कुछ लेंगे भी, तो क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। वो अपनी जेब से पैसे निकाल के देगा ना हमको, हमारी जेब में आएंगे। हमारे पे लिया क्या हमने, कैश, दिया क्या, मशीन, ठीक है। तो चुनांचे जो लिया वो कैश है हमारे पास, और जो दिया वो मशीन है। मशीन अकाउंट ये होगा ना, देखो, ठीक है। तो आपने लिया क्या है बेचने की सूरत में, कैश, लिया तो कैश, और दिया क्या उसको, मशीन। तो जो हमारे पास गारंटी हो जाएगी कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कर दें आप 2000 रुपया, 5 नंबर में है 2000 रुपये लिखे, डेबिट 2000, और मशीन अकाउंट क्रेडिट कर दें टू मशीन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है बेटा। आगे ना सर में जो लिया वो डेबिट, जो दिया वो क्रेडिट। तो ये इसकी नेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं बताता जा रहा हूँ आपको बार बार। अच्छा जनाब, 6 में क्या हुआ बेटा, 6 में है कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश, नकद में माल बेचा उसने 5000 रुपये का, ठीक है। यहाँ क्रेडिट में बेचा था, देख लें 4थे नंबर पे, यहाँ उसने नकद में माल बेचा है, यानी बिजनेस ने माल बेचा है। जब माल बेचेगा तो माल जाएगा या आएगा, सर जाएगा, जाएगा तो लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि थिंग्स है, ठीक है। जैसे गुड्स क्रेडिट, गुड्स तो आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। अब उसके बदले में आएगा क्या, अब उसके बदले में आएगा सर कैश, क्योंकि आपने नकद में माल बिकवाया है, ठीक है। तो चुनाचे कैश आ जाएगा हमारे पास, कैश आएगा सर, ठीक है। तो चुनाचे हम जब नकद में माल बेचते हैं, सोल्ड करते हैं गुड्स को ऑन कैश में, तो हमें गारंटी पास क्या करनी पड़ती, कैश तो लिया, गुड्स दी, ठीक है, गुड्स दी। तो चुनाचे हम गारंटी क्या पास करेंगे इसके अंदर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अभी गुड्स क्रेडिट नहीं करनी है, मैंने भी आपको समझा दिया था, सेल्स क्रेडिट करनी है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये डेबिट हो गया आपका और ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। पैसे आप ये लिख देंगे जो लिखे हुए इसके 6 नंबर के अंदर, 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट, ठीक है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, ठीक है। ये हो गया समझ में आ गया, जो लिया और जो दिया आपको समझ में आ चुका। सबसे बेहतरीन रूल है सर ये।
7। अब 7 में आ जाते हैं हम जरा। 7 में क्या लिखा है? अच्छा जी, 7 में लिखा है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट। बेचा उसने माल उधार में, फराम नहीं लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ। उसने माल बेचा है टू काशिफ, ठीक है। सोल गुड्स, उसने माल बेचा ऑन क्रेडिट उधार में टू काशिफ को 7,000 रुपये का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ उसने माल जो उधार में बेचा है काशिफ को 7,000 रुपये का माल बेचा है। फर्स्ट किया मैंने बेचा, जब मैं माल बेचूंगा तो मेरे क्या दिया? आप बोलेंगे सर गुड्स, नहीं जी गुड्स हो गई, ठीक है, गुड्स तो हो गई, गुड्स तो क्रेडिट हो गई, लेकिन दिया तो गुड्स ना। अब बेचा कहाँ में? उधार में, तो पैसे तो नहीं आएंगे बेटा, ये कैश तो नहीं आ गया मेरे पास, कैश तो नहीं आया, बाद में मिलेगा पैसे, तो उसने उधार में लिया ना। किसने? काशिफ ने, ठीक है। काशिफ का नाम लिखा ना 7 नंबर में। काशिफ को मैंने माल उधार में बेचा 7,000 रुपये का, तो काशिफ के ऊपर, यानी काशिफ को जब मैं माल बेचूंगा तो वो मुझसे एक प्रॉमिस करेगा कि भाई मैं 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो मैं उससे एक वादा यानी प्रॉमिस लूँगा। जब लूँगा तो लेने का अमल तो डेबिट कहलाता ना, तो चुनाचे मैं लेने के अमल को डेबिट करूँगा, उस शख्सियत का नाम लिख दूँगा जिसने मुझसे वादा किया है और मैंने उससे वादा लिया है, वो है काशिफ। काशिफ अकाउंट क्रेडिट, या इसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर अकाउंट भी कह सकते हैं, डेटर अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल या काशिफ अकाउंट। तो हमारी जनरली कुछ यूँ बन जाएगी, काशिफ अकाउंट डेबिट और टू सेल्स क्रेडिट। काशिफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पैसे हैं बेटा 7 नंबर में आपके 7,000, ये 7,000 रुपये डेबिट कर दें आप और 7,000 रुपये क्रेडिट कर दें आप, सही हो गया ना। नंबर 8, नंबर 8 में है रफ़त ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। अब आपने देखा मैंने ये 8वें नंबर पे लिख दिए, आप दिल में सोचेंगे ये तो सबसे पहले नंबर पे लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो फर्जी तौर पर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बस जो जहन में आया मैं लिखता चला गया। अभी रफ़त स्टार्टेड बिजनेस या माजिद स्टार्टेड भी, या कोई भी पर्सनैलिटी हो, वो ऊपर सबसे नंबर 1 पहले नंबर पे आता है, फिर बाद में कारोबार शुरू होता है। मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, इसलिए मैंने बीच में फिर कर दिया इसको। तो रफ़त स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मेरे मकसद से बताना ये है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने, ठीक है, इसका इलाज कैसे करना है। तो बस यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस की आ गई, कौन से नंबर पे? 8 में। अभी ज़रा गौर से समझें, रफ़त ने स्टार्ट किया बिज़नेस, कैश लगा दिया उसने 2 लाख रुपया। अब मैं एक बिज़नेस हूँ, ठीक है, मैं एक बिज़नेस हूँ। रफ़त वो शख्सियत है, फर्स्ट किया ऑनर है, उसने मुझको कैश प्रोवाइड किया, बिज़नेस में कैश आया, बिज़नेस ने कैश लिया, तो कैश डेबिट। मैं देखना लिया तो डेबिट, मैं कैश तो डेबिट हो गया ना। वो शख्सियत रफ़त, मैं बिज़नेस, मैंने बिज़नेस ने कैश लिया, किससे? रफ़त से, अपने अंदर डाला, यानी बिज़नेस में कैश आया तो बिज़नेस ने लिया तो डेबिट। तो ये कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा ना बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। अब दिया क्या? अब यहाँ देने का तो दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा दिया क्या है। बिज़नेस से कैश तो लिया होगा, ठीक है। रफ़त वो सामने खड़ा हुआ है, मैं बिज़नेस हूँ, रफ़त सामने खड़ा है, मैं बिज़नेस हूँ, मैं आर्टिफिशियल हूँ, वो रियल है, वो रियल है, पर्सनैलिटी है, ठीक है। मैंने भी अपने आप को पर्सनैलिटी तस्वुर किया हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी मेरी। मैंने उससे रफ़त से बिज़नेस कैश लिया, कैपिटल की फॉर्म में, याद रखिए कैपिटल की फॉर्म में आएगा वो, कैश लिया तो डेबिट। अब दिया क्या मैंने? अब बहुत से बच्चे बोलते हैं यहाँ तो देने का दूर दूर तक पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। भाई मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो कुछ हिसाब किताब होता है, देने दिलाने का, सर्विस ख़रीदनी है बेचनी है तो उसमें भी समझ में आता है, कुछ थिंग्स बेचनी है ख़रीदनी है तो उसमें भी समझ में आता है। यहाँ पर इस पर क्या होगा ऑनर के लिहाज से? तो बेटा सुने, कैश मैंने लिया रफ़त से, लिया डेबिट। अब मैं एक पर्सनैलिटी की हैसियत से एक प्रॉमिस करूँगा अपने ऑनर के साथ कि जनाब, बात दरअसल ये है कि आपने मेरे अंदर पैसे लगाए,
आपने मुझ पर एतमाद किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू दैट आई शैल बी वेरी हार्ड वर्किंग, मैं बड़ी सख्त मेहनत करूँगा, ठीक है। आई शैल ट्राई माई बेस्ट, मैं सबसे बेहतरीन कोशिश करूँगा और आपको नफ़ा कमा के दूँगा इन पैसों का जो आपने मुझ पर लगाए, ठीक है। तो बिज़नेस एक वादा दे रहा है। अब बिज़नेस एक वादा दे रहा है किसी पर्सनैलिटी को, तो बेटा ये रफ़त अकाउंट लिख दूँ क्या मैं? रफ़त को दे रहा ना भाई, वो रफ़त लिख दूँ मैं? लेकिन सर आपने तो अभी उधार में माल जो ख़रीदा था उसमें लिखा था ना किसी शख्स का नाम, ये रफ़त अकाउंट तो भाई ऑनर है वो, तो उसका नाम आप कहाँ से लिख रहे हैं? तो बेटा आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो मैं ये रफ़त अकाउंट नहीं लिखूँगा, बल्कि एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर लूँगा, एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर लूँगा जो बिज़नेस ने वादा दिया है रफ़त को, उसको कहते हैं कैपिटल। जो रफ़त ने रकम दी है ना उसको कैपिटल कहा जाता है ना, रकम में जो रकम कारोबार में लगाई जाए उसको कैपिटल कहते हैं। तो बिज़नेस ने जो वादा दिया है ना रफ़त को, तो वो टेक्निकल तौर पर कैपिटल कहलाएगा हमारा, ठीक है। कैपिटल के नाम से पुकारा जाएगा। तो जनरलिटी बन जाएगी कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पैसे 2 लाख रुपए लिख देंगे बस, रफ़त स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। समझ में आ गया ना? कैश लिया, प्रॉमिस दिया किसको? रफ़त को। लेकिन वहाँ पर अकाउंट, कोई अकाउंट नहीं लिखेंगे, वो तो ऑनर है, उसने कोई माल खरीदा बेचा थोड़ी है कोई, उसमें कैपिटल का लफ्ज़ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ फिट करनी पड़ती है। देख ले मैंने फिट कर दी इसके अंदर, डेबिट या क्रेडिट में दोनों में कोई एक चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है। लेकिन टेक्निकली तौर पर जो है जो रकम कारोबार में लगाई जाती है उसको कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल लगाने वाला जो है रफ़त है। तो चुनाचे उसके नाम की जगह कैपिटल क्रेडिट लिख दिया मैंने, ठीक है, अकाउंट की जगह। तो ये हो गया जनाब। उसके बाद नंबर 9 है हमारा, पेड किया सैलरी। नंबर 9 पेड किया उसने सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। पेड किया उसने सैलरी टू एम्प्लॉयज़, अपने मुलाजमीन को 5,000 रुपये दिए हैं। अच्छा, अब बिज़नेस ने अपने एम्प्लॉयज़ यानी मुलाजमीन को जो कर रहे थे सारे के सारे कारीगर काम, वर्कर काम कर रहे थे, उनको सैलरी दी है। दिया क्या? दिया क्या बेटा? देखो याद रखो कि ये जो सैलरी दे रहे हैं वो कैश की सूरत में देनी है। याद रखिएगा, कभी आप बोले सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दे नहीं रहे हैं, कैश दे रहे हैं उसके बदले, क्योंकि कोई भी आप एक्सपेंसेस पेड करेंगे नकद देना पड़ते हैं। कैश तो हमेशा हाथ से जाते ही जाता है, हमारे देन में आएगा कैश तो, ठीक है। अच्छा, दे क्या रहे हैं आप? कैश। क्यों दे रहे हैं? ठीक है भाई, क्यों दे रहे हैं? यानी कैश तो आपने दे दिया उनको सैलरी की सूरत में, ठीक है। सैलरी की सूरत में उनको कैश तो दे दिया है। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपने उनसे सर्विस ली थी, पूरे महीने काम किया था उन्होंने आपका, आपके वर्कशॉप में, आपके इदारे में उन्होंने पूरे महीने काम किया, तो देने तो पड़ेंगे ना पैसे उनको। सर्विस खरीदी है आपने तो सर्विस ली थी, इसलिए कैश देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जो है बेटा सैलरीज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको, सैलरी अकाउंट या सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। हो गई नहीं बात? भाई आपने सर्विस ली तो उसके बदले पैसे तो देने पड़ेंगे ना। लिया क्या? सर्विस। दिया क्या? कैश। अब देखें ना, सर्विस आपने ली, ये सर्विस है ना हमारी, ली तो डेबिट, और ये जो कैश है ये थिंग्स है ना, थिंग्स दी तो क्रेडिट। तो चुनाचे सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और कैश टू कैश क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका, पैसे ले देंगे ये 5,000 रुपये। समझ में आ रहा ना आप लोग? बिल्कुल क्लियर, आसान आसान अल्फाज में बता रहा हूँ मैं आपको, वजाहत भी करके दिखा रहा हूँ। पेड सैलरी एक्सपेंसेस। उसके बाद 10वां नंबर आ गया, पेड कैश टू सुभान को 2,000 रुपये दे दिए। सुभान का नाम आपने ऊपर भी लिखा हुआ देगा, देखिएगा ऊपर कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं 10वीं जनरेटिव का नंबर लिखूँ तो आप ऊपर देखते हैं किधर लिखा है सुभान का नाम। देखिए बेटा, सुभान का नाम ये लिखा हुआ है, ठीक है। परचेज़ किया था मैंने गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभान से 5,000 रुपये का। मैंने 5,000 रुपये का सुभान से माल उधार खरीदा हुआ था, उसके मेरे पर उधार चढ़े हुए थे भाई, लाइबिलिटीज़ मेरे पर चढ़ी हुई थी बिज़नेस के ऊपर, ठीक है। अब मैं उसमें से सुभान को 2,000 रुपये अदा कर रहा हूँ, ठीक है, 2,000 रुपये पेड कर रहा हूँ।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट यहाँ क्या होता है लेने और देने में। 10 नंबर पे देखते हैं, पैड किया कैश टू सुभान। सुभान को जब हम पैड करेंगे कैश, तो कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा, यानी दिया, कैश दिया, पैड माने दिया, तो कैश तो हो गया क्रेडिट। थिंग्स है ये, ठीक है, थिंग्स। अब उसके बदले में जब हमने पैड कैश किया सुभान को, उसके बदले कुछ आया तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन याद रखें माजी में आ चुका, उससे हमने माल ख़रीदा था पीछे माजी में, ठीक है, पास में हो चुका है वो, ठीक है। एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ था पीछे, अब वो प्रॉमिस जो है कंप्लीट होने वाला है, लेकिन पार्शियल में, फुल नहीं, फुल अमाउंट नहीं है। फुल अमाउंट तो बेटा 5,000 रुपया, वो तो भी 2,000 रुपये दे रहा सिर्फ हमको, सॉरी दे नहीं रहा, बल्कि हम अदा कर रहे हैं सुभान को 2,000 रुपये, जबकि हम पता तो 5,000 रुपये। तो हमने 5,000 में से सिर्फ 2,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हमें ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना उसका, तो चुनाचे कैश तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश तो दे दिया हमने, ठीक है। अब जब हम सुभान को पेमेंट करेंगे तो उसमें से 2,000 रुपये का जो प्रॉमिस होगा ना, है वो प्रॉमिस वापस लेंगे उससे हम, यानी 5,000 रुपये का प्रॉमिस हमने दिया था ना उसको, अब लेंगे 2,000 रुपये का, तो सुभान अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सुभान अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, क्या मतलब? फिर एक दफ़ा समझ लें ज़रा, इसमें कुछ मसला है। मैंने सुबह फ़र्क है, मैंने फुल पेमेंट कर देता हूँ, फिर आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी, ठीक है। 5,000 रुपये का मैंने परचेज़ किया था, तो उसका, ठीक है, तो मैं जानती अपने पास पीछे बना थी, अभी बना के दिखाई है मैंने कि परचेज ही डेबिट करा था मैंने और सुभान अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि मैंने उसको वादा दिया था। अच्छा, जब मैं पेमेंट करूँगा उसको 5,000 रुपये की, तो मैं कैश तो दे दूँगा और अपना वादा वापस ले लूँगा, ठीक है, अपना प्रॉमिस वापस लूँगा, अपनी ज़बान वापस लूँगा जो मैंने उससे की थी, ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। तो प्रॉमिस लेने को तो भाई वापस लूँगा, तो आपको पता क्या ना, मैं कैंसिल हो जाएगी। मैंने आपको पीछे जब वजाहतें करनी थी तो हमको समझा दिया था, तो इसलिए सुभान अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, सुभान अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। पैसे ये लिख दीजिएगा जो 2,000 रुपये आपने दिए हैं, 2,000 रुपये कम हो गए सुभान के हम पर, हमने पेड कर दिया कैश टू सुभान को, ठीक है, सुभान अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, रिसीव किया उसने कैश फराम काशिफ से, ये नंबर 11 है, आप ऊपर काशिफ का नाम देखें ज़रा, अभी 11 नंबर आ गया जनाब, ठीक है, ये आगे काशिफ का नाम। सोल्ड यानी बेचा था मैंने माल, तो यार काशिफ को 7,000 रुपये, मैंने काशिफ को 7,000 रुपये का माल बेचा था, तो एक प्रॉमिस लिया था, ठीक है, प्रॉमिस लिया था। अब मैं उससे पैसे वसूल कर रहा हूँ, 5,000 रुपये वसूल कर रहा हूँ ना, ठीक है, चाहे पार्शियली चाहे फुल पेमेंट। तो चुनाचे यहाँ पर जो है 5,000 रुपये वसूल कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो कैश आएगा ना भाई, कैश तो आ गया मेरे पास। और साथ में क्या करूँगा, क्रेडिट में क्या करूँगा, उसका वादा जो मैंने लिया था ना उसको वापस करूँगा उसका। तो यहाँ पर जो है काशिफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, काशिफ अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ कैश अकाउंट डेबिट और काशिफ अकाउंट क्रेडिट, पैसे ले लेंगे 5,000। तो बच्चों आपके समझ में आ गया, थोड़ी बहुत मैंने आपको गारंटी वगैरह बता दी है, बाकी आप खुद उसकी बुक्स की बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज मेरा काम मुकम्मल हो गया, लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 में मुकम्मल कर चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लेक्चर नंबर 13 दूँगा, तो उसके अंदर जो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल्स बयान करूँगा, जो आखिरी वाला मेरा मेथड होगा, ठीक है। उसके मुताबिक आपको एक्सप्लेनेशन करके मेरा जनरल का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है तीनों जो मेरे प्रोसेस मैंने बयान किए मेथड, इनके वीडियो देखिएगा, जो आपको अच्छी लगे, जो मतलब जो आपको तरीका पसंद आए, आप उसी तरीके से ज़िंदगी भर जर्निटीज़ बनाते रहिएगा। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई नए आने वाले बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो तो उनको चाहिए कि सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी वीडियो जो यक्के बाद दिख आ रही हैं, ठीक है, वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा ये देखें, आपको मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, आपके बहन भाइयों में, आपके दोस्तों में, अगर कोई नवीं क्लास साइंस में जो अभी कोर्स चेंज हुआ है, मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं आजकल की नई क्लासेस ले रहा हूँ, अगर आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो तो आप अपने दोस्तों को
अपने रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को बताइए कि मैंने 9th की क्लास की जो है मैथ जो नई आई है बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करा रखी है। इंशाल्लाह उनको उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप प्रमोट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।